बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी बहनों, सबसे पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने आपकी इस्लाह के लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि इसे बनाने का मकसद हासिल हो जाए। और अगर वीडियो में मेरी कोई बात किसी को किसी भी हवाले से बुरी लगे तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं बल्कि इस्लाह करना है। अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, आमीन। 14 ऐसी खामियां जो आम तौर पर माँओं बहनों में पाई जाती हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। नंबर 1, ऐब ये है कि बात का ऐसा माकूल जवाब नहीं देती जिससे पूछने वाले को तसल्ली हो जाए। बहुत सी फजूल बातें इधर उधर की इसमें मिला देती हैं और असल बात फिर भी मालूम नहीं होती। हमेशा याद रखो कि जो शख्स जो कुछ पूछे उसका मतलब खूब गौर से समझ लो, फिर उसका जवाब ज़रूरत के मुआफ़िक दे दो। नंबर 2, एक ऐब ये है कि चाहे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन पसंद आने की देर है। ज़रा पसंद आई और ले ली, ख्वाह कर्ज़ ही लेना पड़ जाए, कुछ परवाह नहीं। और अगर कर्ज़ ना भी लेना पड़े तब भी अपने पैसे को इस तरह बेकार ज़ाया करना कौन सी अकल की बात है। फजूल खर्ची करना गुनाह है। जहाँ खर्च करना हो पहले तो खूब सोच लो कि यहाँ खर्च करने में कोई दीन का फ़ायदा या दुनिया की ज़रूरत भी है। अगर खूब सोचने से ज़रूरत और फ़ायदा मालूम हो तो खर्च करो, नहीं तो पैसा मत ज़ाया करो। और कर्ज़ तो जहाँ तक हो सके हरगिज़ ना लो, चाहे थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ जाए, बर्दाश्त कर लो। नंबर 3, एक ऐब ये भी है कि जब कहीं जाना होता है, चाहे शहर के अंदर जाना हो या शहर से बाहर जाना हो, टालते टालते और तैयारी करते करते बहुत देर कर देती हैं कि वक़्त तंग हो जाता है। जब देर से सफ़र शुरू करेंगी तो मंजिल पर भी देर में पहुंचेंगी। अगर रास्ते में देर हो गई तो जानो माल का अंदेशा है। अगर गर्मी के दिन हुए तो धूप में खुद भी तपेंगी और बच्चों को भी तकलीफ़ होगी। अगर बरसात का मौसम है तो बरसने का डर है कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। और अगर भीग गए तो बीमार होने का डर है, ख़ास तौर पर बच्चों का। अगर किसी गांव या बस्ती में जाना हो तो गारे और कीचड़ में गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से गाड़ी देर से वहां पहुंचेगी। अगर जल्दी चल पड़ें तो हर तरह की गुंजाइश रहती है, इंसान टाइम पर पहुंच जाता है। अगर कोई रास्ते में मुश्किल आ भी जाए तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता है, लेकिन अगर रात हो जाए तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। नंबर 4, एक ऐब ये है कि जब दो औरतें आपस में बातें करती हैं तो अक्सर ये होता है कि एक की बात ख़त्म नहीं होने पाती कि दूसरी शुरू कर देती है। दरअसल उनके पास इतना मवाद इकट्ठा किया होता है कि हर एक की कोशिश होती है कि पहले मैं बात कर लूँ, मेरी बात दूसरी तक पहुँच जाए। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों एकदम से बोलती हैं कि एक अपनी कह रही है और दूसरी अपनी हाँक रही है, ना वो इसकी सुने ना ये उसकी। भला ऐसी बात करने का फ़ायदा ही क्या है। हमेशा याद रखो कि जब एक की बात ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरी को बोलना चाहिए। और हमारे बोलने का मकसद दूसरों को कुछ सिखाना होना चाहिए, दूसरों की इस्लाह होना चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों की बातें दूसरों को सुनाना। नंबर 5, एक ऐब ये भी है कि जेवर और रुपया पैसा कभी एहतियात से नहीं रखेंगी। कभी तकिए के नीचे रख दिया, कभी किसी ताक में खुला रख दिया, कभी गुस्ल खाने में रख दिया। लॉकर होते हुए भी सुस्ती के मारे उसमें हिफाजत से नहीं रखती। जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो सबका नाम लगाती फिरती हैं। नंबर 6, एक ऐब ये है कि उनको एक काम के लिए भेजो तो जाकर दूसरे काम में लग जाती हैं। जब दोनों से फारग हो जाती हैं तब लौटती हैं। इसमें भेजने वाले को सख्त तकलीफ़, कोफ्त और उलझन होती है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा होता है। उसने तो एक काम का हिसाब लगा रखा होता है कि इतनी देर में वो वापस आ जाएगी। जब इतनी देर गुजर जाती है तो फिर जिसने काम भेजा होता है उस भेजने वाले को परेशानी शुरू हो जाती है और ये अक्लमंद आकर कहती है कि आई तो मैं हूँ, लो दूसरा काम भी लगे हाथ करते चलो।
ऐसा मत करें। हो सकता है पहला काम इमरजेंसी का हो या फिर किसी ने दिल से फरमाइश की हो, तो पहले उसकी फरमाइश पूरी कर दो, फिर अपने तौर पर इत्मीनान से दूसरा काम कर लेना। नंबर 7, एक ऐब सुस्ती का है कि एक वक्त के काम को दूसरे वक्त पर उठा रखती हैं कि अभी नहीं, ठहर के कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी। इससे अक्सर हर्ज और नुकसान हो जाता है। जब काम वक्त पर पूरा नहीं होता तो बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। नंबर 8, एक ऐब ये है कि कोई चीज़ गुम हो जाए तो बग़ैर तहकीक किए किसी पर तोहमत लगा देती हैं। यानी जिसने पहले कभी कोई चीज़ चुराई थी तो बेधड़क कह दिया कि बस जी इसी का काम है, हालांकि ये ज़रूरी तो नहीं कि सारे ऐब एक ही आदमी ने किए हों। इसी तरह और बुरी बातों में भी ज़रा सा शुबा हो तो उसे ऐसे पक्के यकीन के साथ घड़ देती हैं कि हर सुनने वाले को यकीन आ जाता है और हर कोई उस बंदे पे शक करना शुरू कर देता है। नंबर 9, एक ऐब ये है कि अपनी गलती कभी भी तस्लीम नहीं करेंगी। जहाँ तक हो सके बात को बनाएंगी, खुद ब खुद बात के बहाने बनाएंगी कि यूँ हुआ था, यूँ हुआ था, ख्वाह बन सके या ना बन सके। अपनी गलती में भी दूसरों का कसूर निकालने की कोशिश करेंगी कि हमारी ये गलती इस वजह से है कि उसकी ये गलती थी। नंबर 10, एक ऐब ये है कि कहीं से थोड़ी चीज़ उनके हिस्से में आए या अदना दर्जा की चीज़ आ जाए, यानी हिस्से में थोड़ी चीज़ आ जाए या कोई घटिया चीज़ उनको तोहफे में भेज दे तो उस पर नाक मुंह मारेंगी, ताना देंगी कि ऐसी चीज़ भेजने की क्या ज़रूरत थी, भेजते हुए शर्म ना आई, वगैरह वगैरह। इस वक्त ये नहीं सोचती कि जब हम किसी को चीज़ देती हैं तो हम भी तो अदना दर्जे की ही देती हैं। जब हमें किसी को तोहफ़ा देना होता है तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि सबसे कम दर्जे की सबसे सस्ती चीज़ दे दें। उस वक़्त हम ये नहीं सोचते कि जैसे आज हमें दुख हो रहा है तो उनको भी वैसे ही दुख होता होगा। इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जो चीज़ हमें दुख देती है वही दुख हम दूसरों को भी तो देते हैं। नंबर 11, एक ऐब ये है कि उनसे कोई काम कहो तो पहले बहस करेंगे कि यूँ नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, फिर उस काम को करेंगी। भाई जब वो काम करना ही है तो फिर इस बदमज़गी का क्या फ़ायदा? बेहतर नहीं है कि अच्छे तरीके से काम कर दो, काम कहने वाला भी खुश और आप भी सुकून में। नंबर 12, एक ऐब ये है कि अक्सर तकिए में या वैसे ही सुई रख कर उठ जाती हैं और कोई बेखबरी में उस पर आ बैठता है तो उसकी सुई चुभ जाती है। यूँ बेएहतियाती से दूसरों को तकलीफ़ में डाल देती हैं और इस बात पे शायद शर्मिंदा भी नहीं होती। नंबर 13, एक ऐब ये है कि बच्चों को जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खिलाने में अपना प्यार समझती हैं। ये समझती हैं हमारे बच्चे अगर ये खाएंगे तो ये हमारे प्यार का सबसे बड़ा सबूत होगा। हालांकि ये इन खानों के नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ़ होती हैं, फिर भी बच्चों को मना करने की बजाय उनको जेब भर के पॉकेट मनी दे देती हैं। नंबर 14, एक ऐब ये है कि बात बहुत लंबी करती हैं और बहुत बातें करती हैं। ज़रा कोई सहेली मिल जाए तो वक्त ज़ाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नमाज़ें छूट रही हैं, खाने को देर हो रही है, बच्चे भूखे बैठे हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती, ये अपनी खुशगपियों में मगन रहती हैं। प्यारी बहनों, मैं भी एक औरत हूँ। इनमें से कुछ खामियां मुझ में भी होंगी और कुछ खामियां आप में भी होंगी। मैं ये नहीं कहती कि ये सारी खामियां हर औरत में पाई जाती हैं, किसी में कोई पाई जाती है, किसी में कोई पाई जाती है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी इस्लाह कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली, प्यार मोहब्बत वाली अच्छी ज़िंदगी दे। सब बे औलादों को औलाद दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनके अच्छे रिश्ते लाए, उनके नसीब अच्छे करे और उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं। अल्लाह ताला सब माँ बाप की परेशानियां दूर कर दे।
اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اپنے گھر میں آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی اپنی جناب سے اصلاح کر دے، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ہماری تربیت تو ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے کہ سب کے بچے بہت ہی اچھے شریعت کے پابند ہو جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔